मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने माँ के घर छुट्टियां बिताने चली गई है और पति इतने आलसी, इतने डिपेंडेबल हो चुके हैं अपनी वाइफ के ऊपर कि खुद से एक गिलास पानी भी लेकर के नहीं पीते हैं। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अब्बास रोशन और अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मेरे चैनल पे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ खास मुद्दों पे नहीं, बस एक ऐसा मुद्दा जो आप सब जानते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को नशा होता है, जैसे किसी को सिगरेट का नशा है, खेलने का नशा है, किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को गाने का नशा है, बहुत सारी चीज़ों का नशा है, वगैरह वगैरह। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आज मैं जिस नशे की बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप टाइटल देख कर समझ गए होंगे, उस नशे का नाम है रिलेशनशिप, रिश्तों का नशा। जैसा नशा मतलब जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं और जिसके बिना कुछ भी काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा ये वीडियो उन सब के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी वाइफ है और कभी वैसे जो भी शादी किए हुए हैं, जो शादीशुदा मर्द है, उनकी वाइफ जो है कभी न कभी अपने घर को तो जाती ही है, चाहे वो 2-4 दिन हो या फिर 1 महीने हो या 6 महीने के लिए। और जाने के बाद जो एक पति जो अपनी वाइफ पे पूरी तरह से डिपेंड होता है और उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आती है, और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जो दिक्कतें आप भी फेस करते होंगे डेली लाइफ में जब आपकी वाइफ अपने घर चली जाती है। बात तो सही है। सही है। जैसे अगर वाइफ है तो कुछ भी लेना हो, जैसे पानी पीना हो तो आप आवाज़ देंगे, मैडम 1 गिलास पानी, और पानी आपके पास। अगर भूख लगती है आवाज़ देंगे, आप नहाने के लिए जाएं, शैम्पू कहाँ है पता ही नहीं। खाना खाने के लिए जाएं तो खाना खाने का जो दस्तरखान होता है, जो इससे हम खाना खाते हैं बैठ के, मैं तो पिछले 2 दिन से खोज रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। मतलब ऐसा होता है कि जो घर का सामान है ना, उसका रिमोट आपकी वाइफ के हाथ में, और अगर वो रहेगी सारी चीज़ें दिखाई देगा आपको। अगर जो चाहिए वो खोज करके दे देगी। लेकिन अगर वो चली गई तो आपके उसी घर में 2 कमरे का हो या 3 कमरे का घर में आपको आप ही का सामान नहीं मिलेगा। आप उसी रास्ते से उसी रूम में आप कितनी दफ़ा आप अंदर बाहर होंगे लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं पिछले 2-3 दिनों से मैं खाने के लिए दस्तरखान खोज रहा हूँ पर अभी तक मिला नहीं मुझे। नहीं, पहले तो मैंने खोजा नहीं कि मैं अकेला हूँ और खुद ले आऊँगा, गंदा होगा, इससे अच्छा नीचे ही ज़मीन पे बैठ के खा लो। और 2 दिन तो ऐसे ही मैंने किया, और तीसरा दिन आज जब मैंने सोचा कि नहीं, आज ज़मीन पे नहीं, आज दस्तरखान बिछाते हैं और उसके ऊपर बैठे खाते हैं। तो जब मैंने आज खोजना चालू किया तो मैंने पूरा घर खोज लिया पर मुझे अभी तक मिला नहीं। और उसके बाद अभी कल की बात है, जब मैंने महसूस किया कि मुझे होटल से नहीं, अपने खुद से बना कर खाना खाना चाहिए। मार्केट से सब्ज़ी लाने के बाद जब किचन में जा रहा हूँ तो मुझे मसालों का इतने सारे डब्बा पड़ा हुआ है, इतने सारे डब्बे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कौन सा मसाले किस में। मतलब कितना आसान होता था पहले डिफ्रेंशिएट करना कि किसी चीज़ों में कौन से मसाले, हल्दी क्या है, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब हालांकि मैं उसको खुशबू ले रहा हूँ, महक के देख रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, फिर भी डाउट लग रहा है कि पता नहीं धनिया के जगह पे जीरा न डल जाए। और ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा तो ये है कि नमक, जब नमक डालने की बारी आई तो नमक का मैं पॉट खोज रहा हूँ
कि नमक का पॉट कौन सा है भाई। मतलब 10 मिनट तो खोजता रहा। खोजने के बाद मुझे एक डब्बा मिला जिसमें नमक रखा हुआ है, और नमक रखा हुआ है। उसके बाद वही एक दूसरा डब्बा देख रहा हूँ जिसमें नमक जैसा उसमें भी रखा हुआ है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से नमक कौन सा है। बाद में पता चला कि एक डब्बा जो है नमक का है और दूसरा सोडा का है। जब इतना मुश्किल हो गया है, मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब जब से वाइफ गई है तब से ये मच्छर भी जान गए कि मच्छर भी जान गया है कि उन लोगों को भगाने वाली चली गई है। तो मुझे इतना परेशान कर रहा है, बैठो तो इतना मच्छर लग रहा है। जब मच्छर का मैंने मच्छर बत्ती होता है जो बिल्कुल अगरबत्ती की तरह होता है, अब मैं उसे खोजने के लिए गया तो मच्छर बत्ती नहीं मिला मुझे। मैंने पूरा घर खोज लिया, मुझे मिला नहीं। लास्ट में मुझे किचन में ही कहीं के कॉर्नर पे रखा हुआ मिला, और उसी के पास में अगरबत्ती रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि मच्छर बत्ती कौन सा है, अगरबत्ती कौन सा है। पता नहीं मच्छर बत्ती वाले जो कंपनी वाले हैं ये मच्छर बत्ती में ये जो फ्रेग्रेंस क्यों मिलाते हैं। जो अगरबत्ती है उसे मैंने स्मेल करके देखा, उसमें भी खुशबू आ रही है। मच्छर बत्ती को स्मेल किया, उसमें भी खुशबू आ रही है। अब ये खुशबू से जज करना मुश्किल हो गया कि मच्छर के लिए कौन सा है और खुशबू के लिए कौन सा है। फिर भी मैंने डाउट नहीं, पहले जो सबसे जो ज्यादा नंबर था दिख रहा था मैंने उसे ही जलाया। तो मालूम पड़ा कि हाँ वही सही है, और उससे मच्छर जो है भाग रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी रिश्ते पर या किसी भी चीज़ों का आप एडिक्ट मत होइए, उसका नशा मत लगाइए अपने आप को, उसकी लत मत लगाइए जिससे कि आपको परेशानी हो। और ये बात मैं शादीशुदा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब टाइम आएगा तो आप भी उसके आदी हो जाओगे। तो मेरा बस ये सुझाव है कि आप इससे जितना हो सके बचिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ का अपने आप को लत मत लगाइए, ये आगे चल करके आपके लिए बहुत ही परेशानी का कारण। कभी कभी अपने घर के दूसरे भी कमरों में घूम लिया कीजिए, कभी किचन में भी एक बार घूम लिया कीजिए, देख लीजिए कि हाँ कौन सी सामान कहाँ पे रखी हुई है, ताकि कभी आपकी वाइफ चली जाती है अपने माँ के घर या कहीं भी घूमने के लिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और इससे आपका थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा। और ये जो घर के जो दूसरे कमरे हैं, ये जो किचन बालकोनी है, ये सब आपका ही कमरा है, आपका ही घर का कमरा है, आप ही ने इसे बनवाया है। तो कभी कभार जो है अपने बेडरूम के अलावा किसी और भी जो रूम है, जो भी रूम है, उस रूम में भी एक बार घूम लिया कीजिए, कौन सी सामान कहाँ रखी हुई है उसे भी देख लीजिए, ताकि फिर से कभी आपको दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैं तो कल से ही जा रहा हूँ फिर से सब सारे घर में देखने के लिए कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। कल तो सुबह सुबह बस मेरा यही काम है कि जो किचन में इतने सारे डब्बे रखे हुए हैं इसमें क्या क्या है उसे पता करना, क्योंकि मैं कल से खुद से खाना बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा, पर मेरे साले को कुछ मत करना।